दंगे तभी होते हैं जब सरकार चाहती है। कट्टर कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी की जुबान से निकली इन बातों पर क्या दिमाग लगाया जा सकता है? क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में भी दंगों ने कई रिकॉर्ड बनाए। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि दंगे कराने में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा और क्या क्षेत्रीय दलों की सरकार। जिस भी इलाके में दंगे हो रहे हैं उसके मास्टरमाइंड वहीं की सरकार है। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को लोकसभा और राज्यसभा से हरी झंडी क्या मिली, वक्फ की दादागिरी पर कैंची क्या चली, वक्फ बिल पर कानूनी ठप्पा क्या लगा, भारत का एक हिस्सा धू धू कर जलने लगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद दंगों की आग में जल रहा है। वक्फ के विरोध में कट्टरपंथियों ने सड़कों पर ऐसा तांडव मचाया कि बंगाल के रास्ते पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा, इन जगहों पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में गाड़ियां जली, दुकान घर तोड़फोड़ कर लूटे गए, 3 लोगों की मृत्यु। भड़की हिंसा में भीड़ ने पिता बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, हिंदुओं के घर जला दिए गए और जिस कारण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन करने की भी तस्वीरें सामने आई। ममता के खुद के टीएमसी नेता बाबी हल्दर धमका रहे हैं, वक्फ पर नजर उठाकर देखोगे तो आंखें निकाल लेंगे। हालांकि बेकाबू होते बंगाल को शांत करने के लिए सीआरएफ और बीएसएफ की तैनाती हो चुकी है, लेकिन दंगों की यही आंच क्या ममता सरकार को भी भस्म कर देगी, जो कि दीदी खुद भी वक्फ कानून के खिलाफ है, जिस कारण इन दंगों में हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया गया। ऐसे में क्या ममता नाम का पत्ता बंगाल की राजनीति से कटने वाला है? टीएमसी पर चढ़ती शनि की साढ़े में अब ममता बनर्जी का 6 महीनों के अंदर अंदर क्या होने वाला है, इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की 6 महीने पुरानी सत्य से धोती भविष्यवाणी क्या कहती है? बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन अब नहीं तो फिर कब? ये जानने के लिए देखिए श्री सनबेत अशोका जी का ये पूरा वीडियो। सितंबर के बाद, इसी सितंबर 2024 के बाद ग्रह दशा जो है पलट रही है जी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ममता बनर्जी की इमेज पर पड़ेगा। ये जो अभी आपका जो है क्या, जहां अभी वो शाहजादा है, क्या नाम उसके एरिया में जो प्रॉब्लम आई है आपका हाँ संदेश काला में जो चीज उभर के आई है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर लाए, लेकिन फुल मेजोरिटी की सरकार है और अगर ऐसी वारदात होंगी वहां पे, तो अब जो है देखिए आज की उसमें भी आपके मनु सिंघवी जी कह रहे थे कि भारत के इतिहास में ये पहला मौका है किसी एग्जिस्टिंग सिटिंग सीएम को जो है अरेस्ट किया गया। तो ऐसा है, मोदी इज टू क्रिएट द हिस्ट्री, नॉट फॉलो द हिस्ट्री। ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री डे बाय डे और नई नई चीजों के बेंचमार्क बन रहे हैं। आज अगर केजरीवाल पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है तो वहां ईडी जाके एक्शन कर सकती है। तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में भी ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही वहां पे सुधार है। मतलब ममता बनर्जी का जो ग्राफ है सितंबर 2024 के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जो देश हित में नहीं है, जिसमें गलत पोलराइजेशन, गलत लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके वेस्ट बंगाल में बसाया जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल एंड रूट वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं जी। चाहे वो रोहिंग्या हैं चाहे वो बांग्लादेशी हैं। तो ये चीजें अब जो हैं सितंबर के बाद एक्सपोज होंगी और 5/1/2026 से पहले फिर मैं बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी को हिलाना इतना आसान नहीं है अनलेस अनटिल वहां राष्ट्रपति शासन लगता है और पैरामिलिट्रिक फोर्सेस की देख रेख में इलेक्शन होता है, जिसमें वहां जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी होती है, जिस तरीके से वहां पर जो है
लोगों को डरा धमकाकर वोट डलवाए जाते हैं और एक खास वर्ग जो है टोटली जो है मेजोरिटी को, जिसको हम मेजोरिटी ऑल ओवर इंडिया मानते हैं, वो वहां पर माइनॉरिटी होने के कारण बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है जी। अगर मोदी जी पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के हिंदुओं के पक्ष में CAA ला सकते हैं जी। तो आज जो स्थिति, जो करंट पोजीशन है, उसको अगर आप देखें उसको मद्देनजर रखते हुए वेस्ट बंगाल पे बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा और जिसका रियल इम्पैक्ट जो है वो आपका सितंबर 2024 से लेके जी। 5 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि TMC की नाम राशि पर उसकी जो कुंडली है, जिस दिन TMC बनी थी जी। उसका मैंने स्टडी किया, उसमें शनि की 7.5 का द्वितीय और तृतीय चरण जो है उसका जो है कस्प पे होगा, जिस टाइम ये चीज़ें जो हैं बिगड़ेंगी। और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कभी भी बुरा नहीं बोलेंगी, लेकिन अब जो है ये जो है हार्ड बोलना शुरू करेंगी, जिसके कारण इनकी इमेज जी। आस्ता आस्ता सितंबर के बाद नीचे आना शुरू होगी और नेक्स्ट जो असेंबली इलेक्शन है उनमें इनको जो है शिकस्त मिल सकती है, प्रोवाइडेड वेस्ट बंगाल को जो है जिस तरीके से J&K को कंट्रोल किया गया बिल्कुल उसी तर्ज पर कंट्रोल किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा के ही। बिल्कुल सितंबर के बाद, इसी सितंबर 2024 के बाद ग्रह दशा जो है पलट रही है जी। जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ममता बनर्जी की इमेज पर पड़ेगा। ये जो अभी आपका जो है क्या, जहां अभी वो शाहजादा है, क्या नाम है उसके एरिया में जो प्रॉब्लम आई है आपका संदेश हाँ संदेश काला में जो चीज उभर के आई है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर लाएं, लेकिन मेजोरिटी की, फुल मेजोरिटी की सरकार है और अगर ऐसी वारदात होंगी वहां पे, तो अब जो है देखिए आज की उसमें भी आपके मनु सिंघवी जी कह रहे थे कि भारत के इतिहास में ये पहला मौका है किसी एग्जिस्टिंग सिटिंग सीएम को जो है अरेस्ट किया गया। तो ऐसा है, मोदी इज टू क्रिएट द हिस्ट्री, नॉट फॉलो द हिस्ट्री। ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री डे बाय डे और नई नई चीजों के बेंचमार्क बन रहे हैं। आज अगर केजरीवाल पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है तो वहां ईडी जाके एक्शन कर सकती है, तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में भी ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही वहां पे सुधार है।